रंग में रंग गया। एक वक्त की खिचड़ी कच्ची और बख्तावर का आटा गीला। मदबूद अहमद देख लीजियो, सिर पकड़ के एक दिन तू गमज़दा मस्तूरात की तरह रोवेगा, देखियो। देख मदबूद अहमद, गमज़दा मस्तूरात की तरह तू सर पकड़ के रोएगा। आए हैं अम्मा, बद्दुआएं देना बंद करो मुझे और जाओ अकीला भाभी को मनाओ। मैं क्यों हकीर फकीर दो टके की मामा की चापलूसियां करूं? मैं तो कहूं हमेशा के लिए दफान हो जावे चपड़कंदी। अब ये ना हो कि फिर बगैर तो की तरह पसर के बैठ जावे। भाई मैं तो नौकरों को ज्यादा लंबे अरसे बर्दाश्त न करने वाली बेगम साहिबा हूँ। जा तू खुद जाके उसके कदमों में बैठ जा, जूतियां सीधी कर उस नामुराद की। यही करती हो अम्मा तुम। ये बड़े गुस्से आम है मैडम को। जीवन भर का रोग सखी तोहे पगली कहेंगे लोग सखी, याद आएंगे वादे। जूनियर अम्मी, तैयारियां तो ये बता रही हैं कि आप शायद कहीं डेट पे जा रही हैं। नहीं रुअफ़ज़ा, मैं तो सब्जी खरीदने जा रही थी। अरे सुनिए, वेजिटेबल बाय करने के लिए इतना डार्क मेकअप? ओह, कहीं आप उस वेजिटेबल वाले के पास तो नहीं जा रही जिसकी आंखें कंजी कंजी सी हैं और उसके बाएं रुखसार पर मक्खी बराबर दिल है। ही इज वेरी फ्लर्टी, but no doubt he's a very beautiful vegetable वाला। रुअफ़ज़ा, मुझे इस तरह मर्दों के बारे में ऐसे बेबाकी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक मिनट, why not yaar? Every word comments। कोई कहता है वो लड़की बहुत उद्यम है, कोई कहता है ये लड़की बड़ी मस्त है, कोई कहता है यार वो चलती है तो मेरा दम निकलता है। फिर हम गर्ल्स भी क्यों ना डिस्कस करें इन बॉयज को। यहाँ आके बैठिए जूनियर अम्मी। लो 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 लो। जूनियर अम्मी, बॉयज से कोई याद तो नहीं आता? कोई गहरी सांवली रंगत वाला, कोई मोटी से पेट वाला, जो शक्ल से रजनीकांत का तायाजाद या खालाजाद भाई लगता हो? मैं किसी मर्द के बारे में नहीं सोचती हूँ। और सुनाइए, आपके नाम नेहाद भाई की शादी तो उरूज पर होगी। I mean उसकी तैयारियां बस चल रही हैं। वो दूध तो अपने ससुराल वालों के लिए पागल है। अभी से ये हाल है तो न जाने आगे क्या होगा। क्या होगा है? उसकी सास और नंदे, मेरा मतलब है उसकी सास और सालियां उसके गले में पट्टा बांध के शहर के गली गली कूचे कूचे में टहलाते फिरेंगे। मैं तो सासों को यूं भी मुंह लगाने के हक में नहीं हूँ। सोनाक्षी, मेरी सोनाक्षी, सोनाक्षी सुना, कहाँ गई मेरी कट्टे? रुअफ़ज़ा, एक बात तो बताओ, मैं बहुत उलझन में हूँ आजकल। जूनियर अम्मी, आप इकरार करें या ना करें, मगर आपके चेहरे को देख के ये लगता है कि आप लवेरिया के मर्ज में मुब्तला हैं। ऐसी बातें मत करो रुअफ़ज़ा। वो ठीक है, मेरा शौहर आधा आधा कब्र में जा चुका है, मगर मैं उससे बेवफाई का हरगिज 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 भी नहीं सोच सकती। रहने दीजिए जूनियर अम्मी, मुझे वदूद सब बता चुका है। यू ऑलरेडी ऑन कि योर टांका इस भिड़ा हुआ है नजीर ड्राइवर के साथ। एक तो ये वदूद भी घर की सारी बातें बाहर भोग देता है। कंजी औरत राज रखने के मामले में इंतहाई हल्की है। आइए जूनियर अम्मी, आज से हम दोनों आड़ी बन जाते हैं। कैसे आड़ी? हमें एक दूसरे का राजदार बनना होगा। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कई बातें हैं जो आप दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। टॉक तो मेरे दिल में भी बहुत सारी हैं। मगर रुअफ़ज़ा, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। ट्रस्ट को बिल्टअप कीजिए जूनियर अम्मी। अगर आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहेंगी
तो आपके दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। कहती तो ठीक है रोबजा। तो फिर सोचती क्यों हो? हाथ से तुम मेरी सास नहीं सहेली हो। तू मेरी जूनियर अम्मी नहीं, मेरी शग्गो है, मेरी शगुफ्ता शग्गो। अगरचे मेरी जिंदगी में आने वाली 2 शगुफ्ताओं ने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया है। एक शगुफ्ता सर सैयद कॉलेज नाजमाबाद में मेरी क्लास फेलो थी। उसने तो मेरे साथ वो जलील हरकत की कि मैं सारी जिंदगी उसे माफ नहीं कर सकती। मेरी डैड थी इरशाद ढक्कन के साथ। मैंने क्लासेस खत्म होने के बाद अपनी चादर बैग में डाली और बैग में से छोटा सा जॉर्जेट का प्यारा सा दुपट्टा निकाल के ओढ़ा। सुर्ख रंग की शाइन करती हुई बहुत प्यारी सी लिपस्टिक होठों पर लगाई और लंबा लंबा लाइनर लगाया और रेडी हो गई डैड के लिए। अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के मैं जब ठक ठक करती हुई आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ने के दौरान मेरा पैर एक केले की छिलके पर पड़ा और मैं इस बुरी तरह स्लिप हो गई कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरे गिरने के साथ ही शगुफ्ता का मकरूह कहकहा फिजा में उभरा। केले का वो छिलका शगुफ्ता ने पीली पिलैन फेंका था। बाद में रावी बताता है कि इंक्वायरी ऑफिस पर मेरा इंतजार करते हुए इरशाद ढक्कन के साथ शगुफ्ता काफी क्लोज होके बैठी हुई थी। बाद में वो लहराती इठलाती बल खाती हुई कैफे जायका पहुंची और वहां रोगनी नानों के साथ नहारी उड़ाई। आगे चलकर इरशाद ढक्कन के साथ शगुफ्ता की शादी भी हो गई। मगर पिछले ही साल मुझे ऐसी जबरदस्त न्यूज मिली कि शगुफ्ता को डेंगू मच्छर ने ऐसा काटा कि वो इरशाद ढक्कन रेंडुआ हो गया। He is so handsome, but I am married, so मैं अब उसके तस्वीर को भी गुनाह समझती हूँ। दूसरी शगुफ्ता का किस्सा सुनाऊं? रोजा वो बाद में बताना। हाँ, लव करती हूँ उससे। लगता है शग्गू तुझे साउथ के हीरोज बहुत पसंद है। हाँ, मुझे रजनीकांत बहुत पसंद था। फिर तो समझ ले कि तुझे तेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। अज्जब तेरी बारी, अब तू भी अपना चक्कर बता। व्हाट? मेरा चक्कर? कैसा चक्कर? मैं करूंगी डिस्कस, मगर अभी नहीं। इट्स टू अर्ली, बाद में बताऊंगी। लेकिन देखो शग्गू, हमारे इस अलायंस को सियासी पार्टियों का अलायंस नहीं बनना चाहिए कि इधर अलायंस टूटा और फिर ये तक भौंक दिया कि जहां से मसनूई बाल लगवाए थे वहां के भी पैसे खा के बैठे हुए हैं। किसकी बात कर रही हो? कान में बताऊंगी ना बाबा, क्या पता इन सियासतदानों ने फिजाओं में आले नस्ल किए हों। मुझे पता था वही होगा। Yes, he's ganja, but he's very hot, यार। सोनाक्षी सुना, कहाँ गई मेरी कट्टे? क्या हुआ जूनियर अम्मी? कुछ नहीं, अब सब छोड़ो, बताओ ना, अपना चक्कर बताओ ना। चाहिए ना, अभी आपको देर हो रही है। I'll tell you later, यार। अच्छा हाँ, सब्जी लेने जा रही हूँ।